वेलकम है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम इस वीडियो में। तो आज हम क्या जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम कक्षा 12 जो कि विषय है आपका रसायन विज्ञान, और आज सबसे बड़ी बात हम देखेंगे नेमिंग रिएक्शन को। तो नेमिंग रिएक्शन को तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे हम लोग करते हैं, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एक तीर से दो निशाना होने वाला है। जैसे हम आपको पहले बता दें कि नेमिंग रिएक्शन तो तैयार होगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका अभिक्रिया कैसे होता है, रिएक्शन को कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी हम एकदम क्लियर करेंगे, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात किया पहले क्या, नेमिंग रिएक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन में वो कौन कौन से रिएक्शन भी आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा है आपका पहला हमारा रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन में, क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, क्या है भाई, ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को अभी नहीं पता होगा कि ऊर्ज अभिक्रिया होता क्या है, लेकिन आज हम इस वीडियो में इस ऊर्ज अभिक्रिया का रिएक्शन भी बहुत आसान देंगे और इसका डेफिनेशन भी बहुत आसान देंगे। आपको क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही पूछा जाएगा कि ऊर्ज अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो टिप्पणी तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप रिएक्शन दे देते हैं तो और मजा आ जाता है। तो समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट करिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लिख लेते हैं क्या होता है ऊर्जा अभिक्रिया, पहले बता लेते हैं, उसके बाद नोट करा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो पहले ऊर्जा अभिक्रिया जो होता है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से कराई जाती है, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से कराई जाती है तो ब्यूटेन बनता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सबसे सिंपल टॉपिक भी है और सबसे लाजवाब रिएक्शन भी है, और कह सकते हैं ऊर्ज अभिक्रिया का सबसे शानदार क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे जब, ठीक है, जब एथिल ब्रोमाइड। तो देखिए यहां पे आपको यौगिक का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नाम के साथ साथ सूत्र भी पता होना चाहिए। जब एथिल ब्रोमाइड ठीक है, की क्रिया किससे होती है, सोडियम से। ठीक है, Na से कराई जाती है, ठीक है, तो ब्यूटेन बनता है। तो ब्यूटेन बनता है, क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को, और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऊर्ज अभिक्रिया का डेफिनेशन पूरा क्लियर हो गया है। अब बारी आ रही है रिएक्शन की। तो अगर आप ऊर्ज अभिक्रिया का, ठीक है, रिएक्शन दे देते हैं इसके साथ, तो ये नंबर, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा या 5 नंबर का रहेगा, तो ये नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन डिपेंड करता है, जब नेमिंग रिएक्शन देगा आपको तो एक ठो नहीं देगा, बल्कि 5 ठो या फिर 3 ठो लगातार 2 ठो दे सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नेमिंग रिएक्शन डिस्कस जरूर करेंगे। तो पहले इसके रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो इसका रिएक्शन हमने क्या बोला, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, तो एथिल ब्रोमाइड का क्रिया तो लेना ही है, तो ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे भी नोट कर सकता है। तो होता है क्या, C2H5Br, ये होता है आपका एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। और एथिल ब्रोमाइड का हम क्या लेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, एथिल ब्रोमाइड का हम 2 मात्रा लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए, तो एथिल ब्रोमाइड का हम 2 मात्रा ले लेते हैं।
तो हो गया C2H5Br हो गया प्लस, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है ना सोडियम से कराई जाती है, तो सोडियम माने यहाँ पे ले लेते हैं Na का भी 2 ही मात्रा रहेगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सोडियम तो 2 ठो हो गया और एथिल ब्रोमाइड 2 ठो होगा, मतलब 2 ठो तो होगा, लेकिन अभी हमने कितना लिखा है, एक ही लिखा है, तो एक को और लिखना है, तो हम करेंगे क्या, प्लस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो, लेकिन इस बार लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड ही, लेकिन क्या होगा यहाँ पे Br पहले होगा। अब ये क्यों हो रहा है हम आपको अभी बता देते हैं। ठीक है, Br हो गया, बाकी C2H5, कोई दिक्कत तो है नहीं, वैसे समझ में आई बात। लिखे क्या है, एथिल ब्रोमाइड हो गया, सोडियम ले लिए 2 मात्रा, फिर एथिल ब्रोमाइड ले लिए, Br को उठा के आगे कर दिए, क्योंकि हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। तो यहां से ये पूरा मैटर हम निकाल के क्या करेंगे, रिएक्शन समझना बहुत आसान है, तो यहां से आप इसको देख के हल कर सकते हैं, रिएक्शन को भी, रिएक्शन चाहे जैसा भी हो, आपको बस कुछ बातों का ध्यान देना होगा और रिएक्शन बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हम निकाल के क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो ये आपको इतना गहराई से बता रहे हैं, यानी आपको समझा रहे हैं, तो आप दूसरे रिएक्शन पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये निकलेगा तो क्या क्या निकलेगा, ध्यान समझिएगा। तो ये आपका निकलेगा क्या, ये आपका सीधा सीधा देखा जाए तो निकलेगा Br, कितना Br हुआ, 2 ठो, Na कितना है, 2 ठो, तो एक काम करते हैं हम 2 Na लिख देते हैं और Br लिख देते हैं, तो सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से 2 मात्रा से निकल जाएगा बाहर। निकला कैसे, ध्यान से फिर से देखिएगा, 1 Br 2 Br, तो Br निकल गया, 2 आगे लगा है, 2 Br कंप्लीट हो गया, Na 2 ठो है, Na 2 ठो हो गया। ठीक है, तो ये आपका निकल गया सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम लिख सकते हैं। अब जो बच गया वो हमारा ब्यूटेन, क्या बचा है, ध्यान दीजिएगा, प्लस। ठीक है, जगह नहीं आगे, हम नीचे लिख देते हैं। तो देखिए ये बचा है C2H5, तो C कितना बचा टोटल, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, तो C4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। अब H कितना हो गया, H 5 ठो इधर है, 5 ठो इधर है, तो H कितना हो जाएगा, H 10, C4H10 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं क्या, ब्यूटेन। समझ में आ गई बात। तो ये रहा आपका ऊर्ज अभिक्रिया का सबसे बेहतरीन और सबसे सिंपल शानदार रिएक्शन। तो इस तरह से आप ऊर्ज अभिक्रिया के साथ साथ आपको रिएक्शन कैसे करना है ये चीज भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, अगर ये पूछ दिया क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से कराते हैं, तो भी बड़ा मजा आएगा रिएक्शन करने में, तो सोडियम से ही हुआ है ना, तो ये भी आपका लॉजिक वहां पे काम करेगा। चलिए कुछ नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका नेमिंग रिएक्शन था, ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा नेमिंग रिएक्शन में क्या है, दूसरा है आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या है, फ्रैंकलैंड। ठीक है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तो जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान समझिएगा। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में होता क्या है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जिंक के साथ कराई जाती है तो ब्यूटेन बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। समझिएगा, बहुत आसान है। अभी हमने ऊर्ज अभिक्रिया को डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं जिस बातों को हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में थोड़ा सा अंतर होता है। हम रिएक्शन को खोल देते हैं, बाकी आप इसको लिख लीजिएगा कि जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम जिंक से कराते हैं, यहाँ सोडियम से करा दिए ना, तो जब सोडियम से करा दिए तो ऊर्ज अभिक्रिया हो गया था, लेकिन जब यहाँ जिंक से कराएंगे तो ये अभिक्रिया का नाम बदल जाएगा, जो कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा कैसे होगा। तो ले लेते हैं हम पहले आपका क्या, एथिल ब्रोमाइड, तो ले लिया जाए C2H5Br। ठीक है, तो ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड प्लस। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब किससे क्रिया करानी है, जिंक से करानी है, तो Zn हो जाएगा, फिर प्लस। ठीक है, फिर क्रिया किससे करानी है, आपका जो ये दिया गया है, ठीक है क्या दिया है, C2H5Br, इसकी 2 मात्रा रहेगी, जो कि एक हमने यहाँ पे ले रखा है और एक को आपका यहाँ हो जाएगा Br C2H5।
देखिए रिएक्शन बिल्कुल सेम है, एकदम ऊपर जैसा रिएक्शन है, लेकिन फर्क सिर्फ कितना है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने 2 सोडियम को लिया है और यहाँ पे हमने जेडियन यानी जिंक को लिया है, ठीक है, जो कि एक ही मात्रा है। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, मार्क ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया कौन सी है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, ठीक है। तो इन बातों का बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि क्रिया किससे हो रही है। अगर सोडियम से होता तो भाई फिर से वही हो जाता ना, लेकिन यहाँ पे हम जिंक से करा रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर है, ये हो जाएगा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो यहां से हमारा रिलीज क्या होगा, क्या निकल रहा है, बनेगा हमारा ब्यूटेन, बनेगा यही, ठीक है, क्या बनेगा, ब्यूटेन ही बनेगा। तो ये आपका निकल जाएगा यहां से और ये आपका निकल जाएगा यहां से, इतना बाहर निकल जाएगा। तो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका निकलेगा जेडन बी आर। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जेडन तो है एक ही, लेकिन बी आर कितना है, 2 ठो, 1 2। तो एक काम करते हैं, जेडन के साथ हम Br2 को भी निकाल देते हैं। तो ये निकल गया जेडन Br2, ठीक है, जिंक ब्रोमाइड। अब ये हो गया प्लस, अब जो बच गया आपका वो हो गया ब्यूटेन, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, 2 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की मात्रा 10 हो गई। ये हो गया आपका ब्यूटेन, ठीक है, जिंक ब्रोमाइड ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बना, लेकिन रिएक्शन क्या था, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया था। उम्मीद करेंगे आपका ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये सब वो रिएक्शन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और पूरा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर भी कर दीजिए। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। अगला रिएक्शन हमारा क्या है, अगला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता क्या है, पहले इसको क्लियर कर देंगे। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब नेमिंग रिएक्शन है, साथ ही साथ हम ये भी सीख रहे हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बेंजीन से निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल बेंजीन बनता है और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इतना आप पहले लिख लीजिए जितना हम बोले हैं। क्या बोले हैं कि जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, तो फटाफट लिख लीजिए भाई, जब एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बेंजीन से ठीक है निर्जल AlCl3 यानी निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम, ठीक है, ट्राइक्लोराइड, ठीक, की उपस्थिति में ठीक है कराई जाती है, ठीक है। तो एथिल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, तो एथिल बेंजीन बनता है, एथिल बेंजीन बनता है, ठीक, बनता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो एथिल बेंजीन बनता है और इसी अभिक्रिया को, तो यहां लिख लीजिएगा, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडल
क्राफ्ट अभिक्रिया ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक चीज तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये अभिक्रिया हो गई फ्रीडल क्राफ्ट, क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई। साथ ही साथ ये चीज ध्यान रखिएगा, उपस्थिति किसकी है, मायने ये रखता है, जो उपस्थिति है ना यही डिसाइड करता है कि अभिक्रिया कौन सी होगी, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक करते रहिए भाई, ध्यान दीजिएगा। अब हम रिएक्शन को खोलने जा रहे हैं थोड़ा सा, तो हमारा बोलना क्या है यहाँ पे, जब एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड का नाम लेते ही हम एथिल ब्रोमाइड को यहाँ लिख लेंगे, लिख लिया जाए तो एथिल ब्रोमाइड लिखेंगे तो C2H5Br, ये तो हो गया कि क्रिया बेंजीन से कराए, बेंजीन से मतलब बेंजीन का सूत्र होता है जो है वो क्या होता है, C6 होता है, H6 होता है। नाम लिखते चलिए भाई, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बेंजीन ठीक है, और ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड। देखिए अगर नाम लिखते चलेंगे ना तो आपको नाम क्लियर रहेगा। ठीक है भाई, तो हम चाहेंगे कि एकदम बेसिक से खोल रहे हैं तो इसका नाम भी आप नोट करते चलें। C2H5 यानी एथिल, Br माने ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, और ये बेंजीन हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, और आगे क्या बोला जा रहा था, निर्जल AlCl3, निर्जल यानी कि ये आपका निर्जल उपस्थिति क्या होगा, AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति होगी। अब जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, यहां पे बोला जा रहा था कि कराई जाती है तो एथिल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, एथिल बेंजीन। तो एथिल बेंजीन हम बना लेते हैं, तो बनाने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, C2H5 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, C2H5 लिख लेते हैं। इतना हमने लिख लिया, कितना, इतना हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे H कितना है, यहाँ पे H आपका 6 है, 6 है। तो इस 6 जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसको हम बाहर निकालेंगे, सॉरी बाहर पूरा नहीं निकालेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम निकाल देंगे यहाँ से, और इस Br के साथ, ठीक है, इस Br के साथ और इनको लेते हुए हम बाहर निकाल देंगे। तो निकलेगा क्या, H है तो हो जाएगा H, Br है तो हो जाएगा Br। हाइड्रोजन ब्रोमाइड बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका। और जो बच गया, ठीक है, क्या बच गया, बच गया आपका C2H5 तो था ही, इतना तो क्लियर है ना। चलिए अब ये जो C6 है तो ये हो जाएगा C6 हो जाएगा, और H आपका कितना बचा, 6 था ना, जब एक को निकल गया इसके साथ तो 5 बचा, तो हो जाएगा C6H5, और ये हो जाएगा आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। ठीक है, और ये हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक, चलिए तो समझ में आया रिएक्शन। चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको हमारे द्वारा बताए गए ये 3 नेमिंग रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे अभी बहुत सारे ऐसे नेमिंग रिएक्शन है, और भी ऐसे ऐसे बहुत टॉपिक है जो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे कि नेमिंग रिएक्शन और आपको समझना है तो उसके इस वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर और बता दीजिए। ठीक है, तो उसका हम पूरा एकदम बेसिक से कुछ और रिएक्शन ऐसे हैं, कुछ और नेमिंग रिएक्शन ऐसे हैं जिसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।